नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन है 11 जून का, राइट एट 6 AM इन द मॉर्निंग आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स फाइनली रेडी है। उम्मीद करता हूं आज की भी जो डेली डोज है वो आपको काफी हेल्प करेगी आपके संडे के दिन को थोड़ा सा और ब्राइट बनाने में और ज्यादा आपकी नॉलेज को एक्सपैंड करने में। बिफोर आई स्टार्ट में आपको एक बार बस बता देना चाहता हूं कि हर रोज इसी चैनल पे आप 12 बजे मेरा सेशन लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनका एक प्रॉपर एनालिसिस आपको करवा रहा हूं। डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स और इसको अगर हो सके अपनी लाइक्ड वीडियोस में जरूर ऐड कर लें ताकि आप बाद में भी जाके इसको रिवाइज कर पाए। विदाउट फर्दर अडू मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। आज जैसे कि मैंने बताया 11 जून है, आज ही 10:30 बजे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज गोइंग टू इनॉग्रेट फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव। ये बहुत बड़ी चीज है। नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव जो है इसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। अब ये क्यों इनॉग्रेट किया जा रहा है, कहां इनॉग्रेट किया जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात, दिल्ली के अंदर ये हो रहा है, प्रगति मैदान में। दूसरी बात, इट इज ऑल अबाउट इंप्रूविंग द गवर्नेंस प्रोसेस एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्विस। जो भी ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के तहत काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्री, उनको इस हिसाब से ट्रेन किया जाए जिससे कि गुड गवर्नेंस को प्रमोट किया जाना चाहिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो विजन है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसको आपने सुना होगा मिशन कर्मयोगी की भी बात होती है, उसी के तहत यहां पे इसको लॉन्च किया जा रहा है ताकि राइट एटीट्यूड, राइट स्किल और राइट नॉलेज जो है सिविल सर्वेंट के पास रहे। यहां पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है जो सरकार ने बनाया है, इसको 2021 में बनाया गया था एंड बेसिकली इट इज द कस्टोडियन ऑफ सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग इकोसिस्टम। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग। सही ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो आप बस ये जाने कि नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव जो अभी बहुत न्यूज में थी, ऐसे वो पूछेगा एग्जाम में, वो किसके साथ जुड़ी है? वो यहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स के साथ जुड़ी है। मैं यहां पे एक चीज आपको बता दूं कि मोर देन 1500 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स हैं, रीजनल या जोनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और सिविल सर्वेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो भी यहां पर पार्ट लेंगे डेलिब्रेशंस में। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और जहां तक हम लोग बात करते हैं इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की, तो इसका मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। कब बना है ये आपको पता होना चाहिए, 2021 में बना है और ये काफी सारे काम करता है। जैसे यहां पे इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट द एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग या एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। ये पॉलिसी बनाता है डीओपीटी के साथ मिलके ट्रेनिंग के लिए। यहां पे अल्टीमेटली एक हार्मोनाइजेशन होती है प्रॉपर ट्रेनिंग के अंदर और बहुत सारी चीजें जैसे स्टैंडर्डाइजेशन है, हर एक चीज करता है। बिकॉज देखिए यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, मिशन कर्मयोगी के तहत काफी सारे पिलर्स हैं जो पूरे करने जरूरी हैं। जैसे डेवलपमेंट होनी बहुत जरूरी है, उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, रिसोर्सेज को टारगेट करना जरूरी है, डिजिटाइजेशन जरूरी है, ऑपरेशंस एंड गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग को इवेल्युएट करें, कोलैबोरेशन करें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ, और ट्रेनिंग सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ पिलर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए मिशन कर्मयोगी की। हम जब भी बात करते हैं वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। समझ आ गया? एनीवेज नाउ एक बहुत बड़ी एक स्टडी है हमारे सामने आई है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करनी चाहूंगा। जब हम बात करते हैं अबाउट गूगल, बेन एंड कंपनी एंड टेमसेक की, इनकी एक स्टडी है जो हमारे सबके सामने आई है। नाउ व्हाट इज दैट स्टडी ऑल अबाउट? ये स्टडी बोलती है दैट इंटरनेट इकोनॉमी इज गोइंग टू रीच द मार्क ऑफ 1 ट्रिलियन बाय 2020। 2030 तक 1 ट्रिलियन का जो मार्क है वो इंटरनेट इकोनॉमी को टच करने को मिलेगा, जो 2010 में मात्र 10 बिलियन थी, अभी 175 बिलियन है, और 2030 में वो 1000 बिलियन यानी कि 1 ट्रिलियन हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, याद रखेगा। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड। तो इस तरह का जब भी कोई आंकड़ा आता है तो ऑफ कोर्स हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एनीवेज, कुछ अवार्ड्स बहुत चर्चा में हैं। अभी जैसे इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, तो उसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की बात आ रही है। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो इसको अनाउंस करती है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि जो इंस्ट्रूमेंटल रोल है मीडिया का,
इन स्प्रेडिंग द आउटरीच ऑफ योगा इंडिया और इंडिया से बाहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि मीडिया कितने ज्यादा इसके बेनिफिट लोगों तक पहुंचाता है। मीडिया एक तरह से इसको एक कैटलाइज करता है इस प्रोसेस को, और इसीलिए उनको अवॉर्ड करना बहुत जरूरी है। इसी डायरेक्शन के अंदर ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान है। तो कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, और इसमें काफी सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं। याद रखिएगा 3 कैटेगरीज है। प्रिंट कैटेगरी में अखबार का है, टेलीविजन कैटेगरी और रेडियो कैटेगरी। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिए जाएंगे। आपने बस ये चीज याद रखनी है कि वेरी इंपॉर्टेंट दिस अवार्ड इज। गॉट इट? ना नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटे आरबीआई की। आरबीआई बहुत न्यूज में है क्योंकि आरबीआई ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है टू एनहांस टीआरईडीएस। अब बात आती है टीआरईडीएस क्या है? इट इज द ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम की यहां पे बात आती है। अब यहां पे क्या है ये आप ध्यान रखें। पहली बात तो ट्रेड रिसीवेबल आखिरकार होता क्या है, पहले तो आप इसको अंडरस्टैंड करो। जब भी हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, मैंने माल बेच दिया लेकिन पैसे नहीं किसी ने दिए मुझे। 1000 रुपए का मेरे माल था, मैंने 500 का माल बेचा लेकिन पैसे उसके अभी आने हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल है, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो मुझे मिलेगा, और इसकी वजह से लिक्विडिटी क्रंच बहुत आता है। तो इसीलिए इन ऑर्डर टू इंप्रूव द कैश फ्लोज ऑफ एमएसएमईज एंड प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेटिटिवनेस इन फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ये चीज यहां पर की जा रही है। तो आरबीआई ने प्रॉपर गाइडलाइंस यहाँ पे टीआरडी इसके किया था यहाँ पे, याद रखिएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि दे आर प्रोसेसिंग 60,000 करोड़ के वर्थ ट्रांजैक्शन एनुअली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि इट इज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एमएसएमई थ्रू मल्टीपल फाइनेंशियर्स। अब आप एक चीज समझे, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि मेरा 500 रुपए अभी आना है, मैंने 500 का माल बेच दिया है। तो वहां पे अगर और कोई स्टेक होल्डर हो जो इस चीज को रिकॉग्नाइज करे और वो मेरा जो लिक्विडिटी क्रंच है 500 का उसको पूरा कर दे, ऑफकोर्स इंटरेस्ट देके, तो यहां पे मेरा जो कैश फ्लो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये चीज यहां पे करने की बात है कि कहीं ना कहीं ये जो रिसीवेबल्स हैं ये ड्यू हो सकते हैं किसी से भी, हो सकता है कॉर्पोरेट से ड्यू हो सकता है बायर से ड्यू, हो सकता है गवर्नमेंट से ड्यू हो सकता है किसी ने गवर्नमेंट को माल बेचा, गवर्नमेंट से पैसा नहीं आया, ये भी हो जाता है कई बार। तो ये जो चीजें हैं आरबीआई इसके ऊपर फोकस करता है, इसीलिए आरबीआई has taken significant step to enhance TREDS। तो आपको पता होना चाहिए TREDS सिस्टम क्या है, और एमएसएमईज के केस में ये कैश फ्लो को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, सस्टेन करने में हेल्प करता है। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। सो TREDS क्या है ये आपको समझ आ गया है। एनीवेज, सहकार से समृद्धि फिर से बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया है। सहकारी क्या होता है? जैसे कोऑपरेटिव कुछ होता है ना, तो गवर्नमेंट इज एमिंग टू अचीव ओवरऑल प्रोस्पेरिटी इन द कंट्री फ्रॉम सहकार से समृद्धि। आपको पता होगा एक नई मिनिस्ट्री भी आई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार का। वी हैव ऑलवेज सीन दैट ऑलरेडी। तो अब आप एक चीज नोटिस करो, ये जो सहकार से समृद्धि की बात आ रही है वो इसी डायरेक्शन में आ रही है। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, इसी विजन को पूरा करने के लिए आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ मोर देन 1500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यूसीबी। तो ये 4 मेन जो चीजें हैं उसके ऊपर मैं यहां पे बात करना चाहूंगा। व्हाट आर दी? सबसे पहली बात है, in order to expand their business, urban cooperative banks जो हैं they can now open new branches। पहले ये नई ब्रांचेस नहीं खोल पाते थे, लेकिन अब ये नई ब्रांचेस खोल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। they can open new branches up to 10% of the number of the branches in the previous financial year without prior approval। मतलब 100 ब्रांचेस इनकी पिछली बार थी, तो अब इसका 10% मतलब 10 ब्रांचेस नहीं खोल सकते हैं। उसके बाद 110 ब्रांचेस होगी, अगले साल वो 11 ब्रांचेस खोल सकते हैं विदाउट अप्रूवल इजीली। They can do one time settlement at par with the commercial bank। जैसे कमर्शियल बैंक वन टाइम सेटलमेंट करते हैं उसी प्रकार से ये भी कर सकते हैं। जैसे हम जब भी लोन्स वगैरह की बात करते हैं उस कंटेक्स्ट में यहां पे ये किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवाइज टाइमलाइंस हैं फॉर पीएसएल टारगेट्स। पीएसएल क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो यहां पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है? जैसे एससी एसटीज हो गए, या हम लोग कई बार बात करते हैं अबाउट फार्मर्स, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं। तो उनको लेकर रिवाइज टाइमलाइन होंगी। मतलब जरूरी नहीं कि आप टाइम से ही दे प्रायोरिटी सेक्टर को, आप थोड़ा लेट भी हो जाए तो तब भी चलेगा। नोडल ऑफिसर जो है आरबीआई में वो डेजिग्नेट किया जाएगा। तो ये डिमांड रही है कोऑपरेटिव सेक्टर की
कि हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए आरबीआई से, इसलिए एक प्रॉपर नोडल ऑफिसर होना चाहिए हमारी डिमांड्स को भी पूरा करने के लिए, हमारी बात को भी सुनने के लिए। तो ये सब चीजें यहां पे की जा रही है। सहकारी से समृद्धि जो है वो यहां पर जो किया जा रहा है, वेरी बिग थिंग दैट इज, ये याद रखेगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए सारी चीजें आ चुकी है, तो कई बार क्वेश्चन इससे डायरेक्टली आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, तीन यहां पे ऑर्गेनाइजेशंस है जो बहुत ज्यादा न्यूज में थी, उनकी मैं चर्चा करनी चाहूंगा। आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीज आर ऑफ कोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब क्या यहां पर समझना है, इसको पहले तो देखिए। इसरो along with Italian Space Agency and International Academy of Astronautics, इन्होंने होस्ट किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस। ये क्या बोलते हैं इसको, स्मॉप्स, SMOPS इसको बोला जा रहा है। कैसे, स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस। ये तो ये जो स्पेस का मिशन ऑपरेशन के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है, ये किसने की है, इसरो ने इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलके, कहां पे, बेंगलुरु में। तो स्मॉप्स 2023 इसको बोला गया है। एम यही है कि हम डिस्कस करें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो यहां पे चलो इटालियन स्पेस एजेंसी भी पता चल गई, इसरो भी, लेकिन व्हाट अबाउट दिस इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, इसके बारे में सुना है कभी आपने? व्हाट इज दिस एकेडमी, मतलब क्या है ये, थिंक अबाउट इट। चलिए मैं आपको बताता हूं। ये जो एकेडमी है बेटे, इट इज बेस्ड इन स्वीडन, स्टॉकहोम में स्वीडन में बेस्ड है। और इसको वॉन कैरमान जो है, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने बताया था कि स्पेस कहां से स्टार्ट होता है, 100 किलोमीटर से, उन्होंने स्टैब्लिश किया था। और यूनाइटेड नेशन ने 1996 में इसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया है। सो इट्स अ इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत शानदार ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। दिस इज द वन सॉर्टेड। अब एक बॉडी है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं सुनते हैं इन जनरल, उसके बारे में बात करना चाहूंगा, TRRI, यानी कि तमिलनाडु राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दैट, लगभग 40 साल पुराना ये इंस्टीट्यूट है। यहां पे इन्होंने सजेस्ट की है 5 वैरायटीज फॉर कुरुवई सीजन। पहले बात तो ये समझो, कई बार क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज कुरुवई। कुरुवई इज द तमिलनाडु में क्रॉपिंग सीजन। पहले तो अब ये देखो, जैसे ये देखिए, क्रॉपिंग सीजन की हम बात करें तमिलनाडु में, तो कुरुवई मतलब है जून जुलाई का सीजन। ये जैसे दिसंबर जैन में होता है नवरई, फिर अप्रैल मई का होता है सोरनवरी, उसके बाद अगस्त होता है संबा, सितंबर अक्टूबर होता है लेट संबा, अक्टूबर नवंबर होता है लेट थलाडी या पिश्चनन। तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि दीज आर द नेम्स ऑफ व्हाट क्रॉपिंग सीजन इन तमिलनाडु। एनीवेज, तो इन्होंने कुरुवाई की बात की है। अभी ये जो जून जुलाई वाला सीजन है, दिस इज द वन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इन्होंने किसानों को रिकमेंड किया कि आप ये वैरायटीज यूज करें, जैसे ADT 53, ADT 56, ADT 57, CO 51, CO ऐसे करके। तो ये किसकी वैरायटीज है? ये वैरायटीज है पैडी की, राइस कल्टीवेशन वहां पे काफी होती है ना, तो राइस कल्टीवेशन अच्छी होगी वहां पे, स्पेशली जो कावेरी के पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके लिए। तो ये बहुत शानदार वैरायटीज है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। सिंपल पॉइंट है। तो मैंने ये इसलिए पिक किया क्योंकि मैं बताना चाहता था आपको कि कुरुवई क्या है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस आपको आएंगे। एनीवेज, एक स्पाइडर की स्पीशी मिली है यहाँ पे, मकड़ी की एक स्पीशी मिली है, और इसका जो नाम रखा गया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नाम रखा गया है द्रापोसा सेबेस्टियानी। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर PA सेबेस्टियन। ये, और ये कौन है? ये एक आर्कनोलॉजिस्ट है। सो अरैक्नोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? पर्सन हु स्टडीज स्पाइडर्स, माइट्स, टिक्स। तो ये वर्ड जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बताएंगे मुझे, अगर एक व्यक्ति है जो स्टडी करता है फंजाई को, फंगस होती है ना, तो उसको आप क्या बोलेंगे? ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। एक व्यक्ति जो फंगस को स्टडी करता है, जैसे स्पाइडर वाला तो अरैक्नोलॉजिस्ट हो गया, लेकिन अगर आप ये तो वेमनाड जो मतलब केरला की हम बात करते हैं, वहां पे हमें ये स्पीशी बेसिकली मिली है, वुल्फ स्पाइडर है ये। इसका नाम रखा गया है द्रापोसा सेबेस्टियानी। तो ऐसे होता है, मतलब कोई व्यक्ति इतना महान है अगर उस पर्टिकुलर फील्ड का, तो उनके नाम पे भी आप देखते हो ऐसा होता है। तो यही हम यहाँ पे अंडरस्टैंड। क्लियर? एनीवेज, सेशन अगर आपको अच्छा लगा, मेक श्योर आप हिट लाइक बटन जरूर हिट कर दें यहाँ पे। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट। और हर रोज आप देखेंगे हमारे बहुत सेशंस आते हैं, जैसे मेरा जो सेशन है वो 12 बजे लाइव आता है
तो आप उसको मिस आउट मत करें। इवन आज भी आएगा, संडे भी आता है 12 PM लाइव। मुझे आप जुड़े, CDS का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा इसी चैनल पे। सो मेक श्योर आप रेगुलर बेसिस पे उसको जरूर फॉलो करें। एंड कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, करना चाहते हैं CDS AFCAT CAPF का, सो यू सर्टनली कैन जॉइन अस इन दैट जर्नी। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट हैविंग दिस सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया इसको भी। और हर रोज सुबह 6 बजे आपको इसी चैनल पे ये डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स मिलती है। कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी, शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ और लाइक करना मत भूलें। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट संडे। जय हिंद, जय भारत।